हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। हम चौथे अध्याय को कंटिन्यू कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमने देखा 4.6 में कृष्ण बता रहे हैं कि अजोपि सन्नि अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मैं भूतों का ईश्वर हूँ, अज हूँ और मेरा विनाश नहीं होता और मैं खुद की इच्छा से प्रकट होता हूँ। उसको ही भगवान यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो पर्टिकुलर श्लोक है हर एक व्यक्ति को पता होता है, राइट। इसका अर्थ भी सबको पता है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं इस भौतिक जगत में आ जाता हूँ, ऐसे भगवान कहते हैं। whenever and wherever there is a decline of religious principle, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I descend myself, मैं खुद वहां पे अवतरित होता हूँ। तो ये धर्म का मतलब होता है the actions which are conducive for our spiritual enlightenment। तो ऐसी कुछ क्रियाएं जो हमें भगवत प्राप्ति की तरफ लेके जाए उसे कहते हैं धर्म, राइट। और ऐसी कुछ क्रियाएं जो हमें भगवत प्राप्ति से रोके उसे कहते हैं अधर्म, राइट। तो अधर्म की वृद्धि होना यानी क्या? अधर्म की वृद्धि होना यानी जो भी धार्मिक लोग हैं, जो भी पुण्यात्मा है, जो भी साधु है, संत है, उनके ऊपर अत्याचार बढ़ना, समाज में दुराचार बढ़ना, समाज में दुराचारियों की संख्या बढ़ना, इसे कहते हैं अधर्म की वृद्धि। और जब जब ये अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान धर्म को बचाने हेतु इस जगत में प्रकट होते हैं। तो अधर्म की वृद्धि होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, महत्वपूर्ण कारण है, नाशवंत जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत तो नाश होने वाला है, राइट, उसके प्रति आकर्षण। जो जीवात्मा है वो परमानेंट है, वो भगवान का अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। भगवान ने बता दिया कि ये जो जीवात्मा है वो मेरा अंश है। तो मेरा अंश है, इसका मतलब वो भी पूर्ण प्रकार से पूर्णतः स्पिरिचुअल है, इटर्नल है। उसका कोई मृत्यु नहीं होता, उसका कोई जन्म नहीं होता। जैसे हमने दूसरे अध्याय में देखा, भगवान कह रहे आत्मा की विशेषता है कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी विनाश नहीं होता। वो हंति हन्य माने शरीर है, वो किसी को मार नहीं सकता और मर नहीं सकता। यह आत्मा की विशेषता है, वो कभी बदलता नहीं। परंतु भौतिक जगत है वो बदलता रहता है। तो अभी अधर्म का कारण क्या है? जब आत्मा को इस भौतिक जगत के प्रति आकर्षण होने लगता है, जब आत्मा सोचती है, जो कि परमात्मा के हमेशा संपर्क में, वो सोचती है कि नहीं, मुझे अभी परमात्मा के अलावा मेरी अपनी जिंदगी जीनी है, तो वो भौतिक जगत में आता है और भौतिक क्रियाओं में, भौतिक पदार्थों में, इंद्रिय तृप्ति के पदार्थों में वो आनंद ढूंढने लगता है। तब अधर्म की वृद्धि होती है। जब जब हम भौतिक पदार्थों में आनंद ढूंढते हैं, अधर्म की वृद्धि होना ही है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म की वृद्धि होगी, जब जब ऐसे लोग बढ़ेंगे जो अधर्म में मजा ले रहे, भौतिक जगत में मजा ले रहे हैं, भौतिक जगत में साधुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को, अपने आध्यात्मिक स्वरूप को भूल जा रहे हैं, तो भगवान उन्हें रिमाइंडर देने के लिए, याददाश्त दिलाने के लिए खुद आ जाते हैं। और जब जब यह होता है तब तक भगवान आते हैं। तो ऐसे नहीं कि हर युग में एक ही बार आते हैं, ऐसे नहीं होता। जैसे हम देखेंगे कि क्षीर सागर में जब मंदराचल को लाया गया था, क्षीर सागर में जब वो अमृत का उसका मंथन हो रहा था, क्षीर सागर का मंथन हो रहा था, तभी भगवान खुद कश्यप रूप लेके आए थे, खुद कछुआ बन के आए थे।
राइट। और ऊपर से अपने सहस्त्र बाहु से उस पर्वत को उन्होंने पकड़ के रखा था। बाद में भगवान ने खुद मोहिनी रूप लिया, खुद अजित बने। हाँ, तो एक ही आप देख रहे हैं, एक ही लीला में भगवान कितनी बार प्रकट हुए हैं। पर ये सर्वतोपरि भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। संभवामी आत्ममाया, ये हमने पहले सीखा कि खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं। तो अभी कोई कहेगा कि अभी कलयुग में तो इतने सारे पाप बढ़ गए हैं, पर फिर भी भगवान जन्म नहीं लेते। तो इसका उत्तर सादा सिंपल है कि भगवान को जब लगता है कि पाप अभी इतने बढ़ गए हैं, दुराचारी दुरात्मा इतने बढ़ गए हैं कि मेरे भक्तों से भी वो कंट्रोल नहीं किए जा रहे हैं, तब भगवान अवतरित होते। जैसे कि त्रेता युग में हम देखेंगे तो एक वर्णन आता है कि साधु संतों के हड्डियों के पर्वत बना दिए गए थे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना अत्याचार दुराचार इन साधुओं के ऊपर हुआ था। तभी भगवान राम बन के आए थे, राइट। तो भगवान को जब लगेगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तब भगवान इस पृथ्वी तल पे अवतरित होते हैं। नहीं तो किसी न किसी प्रकार से वो धर्म को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने भक्तों को भेजकर। और बहुत सारे तरीके होते हैं, भक्तों को भेजते, अपने पार्षदों को भेजते, संतों को भेजते और धर्म को बचा लेते हैं। पर ये आप इस चीज पे ध्यान दीजिए कि भगवान खुद भी आते हैं। मतलब ऐसे नहीं सोचते कि मैं कोई बड़ा हूं और मैं नहीं जाने वाला, नहीं। हर एक जीवात्मा से भगवान का एक घनिष्ठ संबंध है, राइट। और उस संबंध को प्रस्तावित करना ही, उस प्रोसेस को ही हम भक्ति कहते हैं, राइट। तो भगवान का घनिष्ठ संबंध है, भगवान कभी उस रिलेशन को भूलते नहीं, राइट। और उस रिलेशन को याद दिलाने हेतु, अपने भक्तों को बचाने हेतु भगवान अवतरित होते हैं, राइट। तो एक कथा बताऊंगा कि एक बार की बात है, यह है अकबर और बीरबल। ये कथा आपने सुनी होगी। तो बीरबल एक बार जाता है तो अकबर उसे कहते हैं कि अरे आपके भगवान क्या है, कितने अवतार लेते हैं, राम बन के आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे, बलराम बनेंगे, नरसिंह बनेंगे, और क्या होता है, हयग्रीव बनेंगे, कश्यप बनेंगे, और मत्स्य बनेंगे, वराह बनेंगे। कितने सारे अवतार लेते हैं। और हर बार कुछ ना कुछ हुआ तो पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो क्यों ऐसे करते हैं आपके भगवान? तो बीरबल ने कहा, जहांपना थोड़ा रुकिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि हमारे भगवान नीचे क्यों आते हैं और अपने सर्वेंट्स को नहीं क्यों नहीं भेजते। तो अकबर को पूछना था, इतने सारे आपके भगवान के सर्वेंट्स से, इतने सारे देवता है, उनको भेजो ना, कि भगवान खुद क्यों आते हैं, ऐसा उनका प्रश्न था। तो बीरबल ने इसका सही जवाब देने के लिए सोचा। तो बीरबल ने क्या किया, इनका जो पोता था अकबर का, तो उसका एक ना पुतला बना दिया। ठीक है, पुतला बनाया, और जो उसका गाइड था, उसका बॉडी गार्ड था उस पोते का, उसको बता दिया कि इस पुतले को आपको साथ में रखना है, और जब मैं कहूँ तो पानी में डाल देना है। तो ऐसे ही एक दिन बादशाह एक तालाब के किनारे घूमने पड़े थे। उसी समय ये इस पुतले को लेकर भी ये बॉडीगार्ड वहां पे आया था, और बोट से जा रहा था। तो अकबर को लगा कि मेरा जो पोता है उसको बोट से सैर करा रहे। तो अकबर के एक निशाने पे बॉडीगार्ड ने क्या कर दिया, उसको पानी में ढकेल दिया, उस पुतले को। अभी अकबर चिल्ला पड़ा, बचा बचा, और खुद पानी में गिर पड़ा। स्विमिंग कर करके, तैरते तैरते उसने उस पुतले को पकड़ लिया। तब उसको पता चला कि ये तो पुतला है। और तब उसने कहा अकबर से, भाई ये क्या किया, ये क्या है? तो अकबर ने कहा, देखिए ये आपके प्रश्न का उत्तर है, राइट। आपके पास इतने सारे नौकर होके भी, आपके पास इतने सारे सर्वेंट हैं, पर फिर भी आप खुद पानी में उतरते हैं आपके पोते को बचाने के लिए, राइट। क्यों किया आपने ऐसा? तो अकबर ने उत्तर दिया, भाई सिंपल बात है, मैं अपने पोते से प्रेम करता हूँ, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, कलेजी का टुकड़ा है, तो मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो अकबर ने कहा, इसी प्रकार से हमारे भगवान भी हर एक जीवात्मा को प्रेम करते हैं, और उसे बचाने हेतु इस धरातल पर, इस पृथ्वी तल पर वो बार बार आते हैं और बार बार रिमाइंडर देते हैं कि किस प्रकार से उनकी भक्ति करनी है और वापस भगवत धाम जाना है। तो अकबर को अपना उत्तर मिल गया था और सबक भी
अच्छे से मिल गया था। तो इन कंक्लूजन, the purpose of Krishna's appearance is to reestablish spiritual culture, आध्यात्मिक जीवन को फिर से लाना, और eliminate the material propensities, और भौतिकवाद जो अपने हमारे हृदय के अंदर है ना, उसका विनाश करने के लिए ही भगवान आते हैं। And for that he comes again and again. और इस बार वो ऐसे देखते नहीं कि हम पहले ही आ गया था, अभी नहीं जाना चाहिए, अभी बहुत कंटाला आ रहा है, I am feeling bored. No, he comes after every yuga. He comes again and again to protect his devotees and to remind them that you are my part and parcels, right? धन्यवाद. हरे कृष्णा.